हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं राज यादव और एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है एक नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में बहुत ही अहम टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे EMRS एग्ज़ाम की, यानी एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल की जो एग्ज़ाम होने वाली है आने वाले जो सैटरडे संडे को, उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, ये 2 हफ्तों में होगी, जो आने वाला सैटरडे संडे है और उसके बाद वाले सैटरडे संडे को। ठीक है, तो इसके बारे में बहुत ही अहम जानकारी देखने वाले हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे उस एक छोटी सी गलती के बारे में जिसको अगर आप लोगों ने नज़रअंदाज कर दिया तो आपकी जो पूरी मेहनत है, जो इतने महीनों की आपकी मेहनत रहेगी, उस पर पानी फिर जाएगी। तो इस पर बिल्कुल ध्यान दीजिएगा कि क्या वो गलती है जिसको करने से आपकी सारी मेहनत बेकार जा सकती है। ठीक है, आपके जितने भी पढ़ाई आपने की होगी या एग्ज़ाम में जितने भी नंबर आप गेन करेंगे, जो भी अलग अलग सब्जेक्ट्स में, अगर आप 100 आउट ऑफ 100 भी लेकर के आते हैं, ठीक है, 100% बाकी प्रश्न हल करते हैं, उसके बावजूद भी एक छोटी सी गलती से आपकी सारी मेहनत बेकार हो सकती है। कौन सी है ये चीज़ और किस बात पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, इसके बारे में आगे बात करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। आगे आपको इस तरह के एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन चैनल पर मिलते रहेंगे। ठीक है, इस वीडियो को लाइक करके शेयर भी जरूर कर दीजिएगा अगर ज़रा भी इंफॉर्मेटिव लगेगा ये वीडियो। दोस्तों, आपको पता ही है कि ये EMRS का एग्ज़ाम होने वाला है। टाइम टेबल घोषित किए जा चुके हैं यहाँ तक, और इसमें क्या वो बात है जिसका आपको बहुत ध्यान से, बिल्कुल ध्यान रखना है आपको, वो अभी आगे हम स्क्रीन रिकॉर्डिंग के माध्यम से बात करेंगे। ठीक है, उसको पहले देख लेते हैं, इसके बाद हम आगे बात करते हैं। दोस्तों, आपको जो बात बिल्कुल ध्यान से याद रखनी है वो ये है, आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये जो है PGT का सिलेबस है। ठीक है, तो PGT, इसके बाद TGT की भी बात करेंगे हम। PGT में आप यहाँ पर देख सकते हैं अलग अलग पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है, सभी के अलग अलग नंबर है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 जो आपका मेन सब्जेक्टिव नॉलेज यहाँ से चेक किया जाएगा, सब्जेक्टिव है, प्लस आपका NAP और एक्सपीरियंशियल एक्टिविटी वगैरह से इसमें प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि 80 मार्क्स का है। बाकी जो अलग अलग सब्जेक्ट हैं उनके 10, 20, 10, 10 इस तरह से मार्क्स डिवाइड किया गया है। इसकी पार्ट 6 पर आप ध्यान देंगे तो पार्ट 6 में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट है ये, जिसमें जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी 10 मार्क के जो है दोनों पार्ट यहाँ पर आपके शामिल रहेंगे। दिस पार्ट इज क्वालिफाइंग इन नेचर ओनली विथ मिनिमम 40% मार्क्स इन ईच लैंग्वेज। ठीक है, इस पर आपको बहुत ध्यानपूर्वक इसको आपको सॉल्व करना है, प्लस इसकी तैयारी भी आपको उतनी ध्यान से करके जानी है ताकि आपके कम से कम इतने प्रश्न सही हो जाए कि आपके 40% मार्क्स आ जाएं। ये क्वालिफाइंग नेचर का है, इसमें क्वालिफाई करना आपके लिए बहुत आवश्यक है। अगर इसमें आप क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो आगे आपकी कॉपी जो है, आपका आंसर शीट है, वो आगे चेक ही नहीं होगी। तो यहाँ पर जो जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी 10-10 नंबर के पूछे जाने वाले हैं, टोटल यहाँ पर 20 मार्क्स का वेटेज इसको दिया गया है और इसमें क्वालिफाई करना आवश्यक है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं पार्ट 1 to 5 ऑफ द कैंडिडेट विल नॉट बी इवेल्युएटेड इफ ही सी फेल्स टू अटेन क्वालिफाइंग मार्क्स इन पार्ट 6। अगर आप 6 में क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे तो आपका 1 to 5 जो पार्ट है वो चेक ही नहीं होगा। तो इसका आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। इसी प्रकार TGT पर अगर नज़र डालें तो इसमें भी आप यही देखेंगे कि ये जो TGT है उसमें भी नंबर को किस तरह से डिवाइड किया गया है। इसमें भी अलग अलग पार्ट हैं। पार्ट 1 जनरल अवेयरनेस, 2 है रीजनिंग एबिलिटी, नॉलेज ऑफ ICT, टीचिंग एप्टीट्यूड, और पार्ट 5 है डोमेन नॉलेज। ठीक है, ये सब्जेक्ट वाइज है, आपका सब्जेक्ट पार्ट ये रहेगा। इसके अलावा ये जो पार्ट 6 है, इसमें भी पार्ट 6 दिया गया है, आप देख सकते हैं। इसमें क्या दिया गया है, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी, जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश एंड रीजनल लैंग्वेज। इसको 3 भागों में जो है इसमें दिया गया है। टोटल 30 नंबर का वेटेज इसको दिया गया है TGT में, जिसमें कि जनरल हिंदी शामिल होगा, जनरल इंग्लिश शामिल होगा और एक रीजनल लैंग्वेज शामिल होगा। जिस रीजनल लैंग्वेज में आप जो है एक्सपर्ट हैं, जो रीजनल लैंग्वेज आपका है, रीजनल लैंग्वेज रिस्पेक्टिवली यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर 18 भाषाओं को इसमें शामिल किया गया है, आप देख सकते हैं। इसमें से कोई एक आप चुन सकते हैं, जिसमें इंग्लिश भी शामिल है और हिंदी भी शामिल है। तो आप चाहें तो अगर हिंदी भाषी हैं तो हिंदी भी चुन सकते हैं, तो आपका जो है 20 नंबर का हिंदी हो जाएगा। अगर आप चाहें अंग्रेजी चुनना तो अंग्रेजी भी चुन सकते हैं, तो 20 नंबर का आपका अंग्रेजी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पहले से ही 10-10 नंबर की जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश दिया ही हुआ है। बाकी आप जिस भी लैंग्वेज में इसको चुनना चाहते हैं उसको यहाँ पर से चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी उसी तरह का यहाँ पर शर्त दिया गया है, दिस पार्ट इज क्वालिफाइंग इन नेचर ओनली विथ मिनिमम 40% मार्क्स, यानी कि 40% मार्क्स आपको इसमें भी गेन करना आवश्यक है।
अन्यथा इस आपका जो है कॉपी आगे चेक ही नहीं होगा। उसी बात को यहाँ पर फिर से दोहराया गया है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे और इस पार्ट का विशेष आप तैयारी करके जाएंगे, क्योंकि तभी आपकी कॉपी आगे चेक होगी। बाकी जितने भी जैसे कि 120 मार्क्स का है, अगर इस 30 मार्क्स को अगर आप नहीं गिने तो 120 नंबर के प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं। अगर आप 120 में 120 आउट ऑफ 120 भी लेकर के आते हैं तो भी आपकी कॉपी आपके मेहनत का कोई मतलब नहीं निकलेगा, अगर आप इसमें क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। तो इस बात का आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। पार्ट 6 में क्वालिफाई होना बहुत ज़रूरी है, चाहे पीजीटी की बात करें चाहे टीजीटी की। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों ने पूरी वीडियो को ध्यान से देखा होगा। इस वीडियो में हमने बात की कि क्या वो गलती है जो आपको नहीं करनी है, और इस एक छोटी सी गलती की वजह से आपका जितने भी मेहनत है वो पूरी तरह से उस पर पानी फिर सकता है। तो आप लोग इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें। एक तरह से क्वालिफाइंग पार्ट है वो, और उसमें क्वालिफाई करना जरूरी है। तो आप इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें कि कम से कम उसमें मिस्टेक ना हो, और उसकी तैयारी जो है आप बहुत अच्छे से करके जाइए, क्योंकि जब तक आप उसमें क्वालिफाई नहीं होंगे आपकी कॉपी आगे चेक ही नहीं होगी। ठीक है, तो इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा और अच्छे से उस पार्ट की प्रैक्टिस आप लोग जरूर कीजिएगा। तो आई होप आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करके शेयर सभी दोस्तों तक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।